हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्लियर। और यहाँ पे बीपीएससी की परीक्षा आपकी 24 से हैं और आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं। ऐसा मैंने यूट्यूब पे यहाँ पे एक पोल डाला था जिसमें से जो है आपके 54% से ज़्यादा लोग ऐसा कह रहे हैं कि परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रिपरेशन करते रहिए आप लोग। तो यहाँ पे मैं आपको कराने वाला हूँ एनसीईआरटी और एससीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा। सामान्य विज्ञान से पूरे यहाँ पे ये आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। 300 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो 300 प्लस क्वेश्चन से अगर आप इस वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपके जितने भी सामान्य विज्ञान के प्रश्न आते हैं सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, ये चीज़ें मैं आंसर बताते चलूंगा जिससे थोड़ा सा वीडियो जो है फास्ट हो जाए और आप लोग भी मन में सोचते चलिएगा आंसर इसका क्या होने वाला है। ठीक है, चलिएगा अपने आप को टेस्ट करिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहयोगी नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने वायु और जल, सड़े गड़े पेड़ पौधे जीव जंतु, पानी का इकट्ठा होना या फिर उपयोग में से कोई नहीं। बताइए आप लोग, आपको क्या लगता है इसमें से। तो कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहयोगी नहीं है। तो यहाँ पे पानी का इकट्ठा होना ये मृदा निर्माण में सहयोगी बिल्कुल नहीं है, ये वाला सही हो जाएगा। वायु और जल है, सड़े गले पेड़ पौधे ये तो होते ही होते हैं, लेकिन पानी का इकट्ठा होना ये मृदा में कहीं से भी कोई निर्माण का सहयोगी नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 चलते हैं। मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, मानव किस चीज़ का उपयोग करता है। भौम जल, महासागरीय जल या फिर पृष्ठीय जल। देखिए इस टेस्ट को दीजिए अपने आपको, आप लोग टेस्ट करिए, आप लोग मन में इसका आंसर सोचिए क्या होने वाला है। अगर इसमें जो है 300 में से अगर आप जो है यहाँ पे 150 प्लस भी प्रश्न कर लेते हो, 200 तक अगर आप जा रहे हो तो काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बताइएगा। दूसरे में क्या होता है, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, क्या चीज़ उपयोग करता है। ये आपके ऑप्शन है, भौम जल या महासागरीय जल, पृष्ठीय जल, क्या यहाँ पे उपयोग करता है। तो पृष्ठीय जल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। घाना पक्षी विहार स्थित है, घाना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है। केरल में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे जो घाना आपका विहार पक्षी विहार है ये ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं उसे क्या कहते हैं। सुलभ संसाधन, दुर्लभ संसाधन या फिर उपयुक्त संसाधन। क्या कहते हैं, दुर्लभ संसाधन। बात सही है, जो सीमित स्थानों पर बहुत, कहने का मतलब बहुत कम मात्रा में उपयुक्त होते हैं, कहीं कहीं उपयुक्त होते हैं, उसको दुर्लभ संसाधन कहा जाता है। पांचवें में चले, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, मेघालय में, तमिलनाडु में, राजस्थान में। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं मरुस्थल की बात जैसे ही आ जाए तो राजस्थान आपका हो जाएगा। ठीक है, सैंड रिलेटेड क्वेश्चंस राजस्थान से ज़्यादातर रिलेटेड होते हैं। जल के प्रमुख स्रोत है कौन भैया, जल के प्रमुख स्रोत है कितने, 2, 4 या 6, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बात बिल्कुल आपकी यहाँ पे सही है, जल के प्रमुख स्रोत है 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे, वनों से प्रत्यक्ष लाभ है। देखिए मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही एनालिसिस में अगर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और समय भी इतना ही एनालिसिस किया जाए, तो आप लोग सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन देखिए, है ना। वनों से प्रत्यक्ष लाभ है क्या, लकड़ी की प्राप्ति का, वर्षा में सहायक या प्राकृतिक सौंदर्य। वनों से किस चीज़ का यहाँ पे लाभ होता है। बात बिल्कुल सही है, वनों से हम लकड़ी की प्राप्ति करते हैं ज़्यादातर, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। और 8 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। कुचालक नहीं, सुचालक पूछ रहा है। समुद्र या वर्षा का जल या फिर साधारण पानी, कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो समुद्र का पानी यहाँ पे सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। ठीक है, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक खारा क्यों होता है। एक चीज़ और, समुद्र का जल खारा होता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मीन्स कि आप कह सकते हैं कि समुद्र के जल डेंसिटी ज़्यादा होती है, चीज़ें डूबती कम है वहाँ पे। ठीक है, चलिए समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक खारा क्यों होता है, ये चीज़ यहाँ पे रीज़न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने है कि नदियाँ पृथ्वी से लवणों को बहा ले जाती हैं तथा उन्हें समुद्र में डाल देती हैं। बात बिल्कुल सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। यदि पानी को कुछ समय के लिए उबाला जाए तो वो किस चीज़ से मुक्त हो जाता है, स्थायी कठोरता से, अस्थायी कठोरता से या फिर अस्थायी कठोरता और भंग गैसों से, किस चीज़ से हो जाता है। तो बात बिल्कुल यहाँ पे सही है, मैंने आपको बताया था पहले से भी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब भी पानी उबाला जाए। प्रश्न ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पानी को जब उबाल दिया गया और फिर उसमें मछली को डाल दिया गया, जीवित रह पाएगी नहीं। तो भैया मछली जीवित नहीं रह पाएगी क्योंकि हमें ऑक्सीजन की कोई यहाँ पे निकल जाते हैं, ऑक्सीजन वगैरह जो है तो वो नहीं जीवित रह सकती है ना, तो सांस नहीं ले पाती है। तो अस्थायी कठोरता और भंग गैसें जो है इनकी जो है मुक्त हो जाता है पानी उबालने से, है ना। 11 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल उपचार में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग जल उपचार में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन से फिटकरी, चारकोल या पोटेशियम परमैंगनेट। तो बात बिल्कुल यहाँ पे सही है जो आप सोच रहे हो, पोटेशियम परमैंगनेट जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कीटाणुनाशक के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। 12 पर चलते हैं। घर की भिन्न भिन्न विद्युत लाइनें जोड़ी जाती हैं किसी श्रेणी क्रम में या फिर समानांतर क्रम में या फिर मुख्य लाइन की श्रेणी में तथा बाद में सभी समानांतर क्रम में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बात बिल्कुल सही है, समानांतर क्रम में सब जितने भी घर की विद्युत लाइनें होती हैं वो जोड़ी जाती हैं। 13 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पुनर्नवीनीकरण योग्य नहीं है। कौन सा स्रोत भी है, सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा या फिर आपके सामने कुछ और ऑप्शंस हैं जैसे कि
कोयला ऊर्जा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोयला ऊर्जा ही यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। 14 है, एक व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, इसका कारण क्या है? दूरदृष्टि दोष से अगर पीड़ित है तो इसका कारण यहाँ पे पूछ रहा है, मीन्स की दूरदृष्टि दूर यहाँ पे बात की जा रही है, दूर का दिखता नहीं उसको, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, निकट स्थित वस्तु का बिंब चक्षु लेंस से रेटिना के आगे बनता है, या फिर निकट स्थित वस्तु का बिंब चक्षु लेंस से रेटिना के पीछे बनता है। बात बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर 2 है ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। जब किसी को दूरदृष्टि दोष होता है तो निकट स्थिति जो वस्तु होती है, उसका जो बिंब है, उसके जो फोटो है, वो जो आपकी जो लेंस होती है ना, जहाँ से आप देखते हो, तो वो रेटिना के पीछे बनती है, जो फिगर पीछे बनता है। इस वजह से दूरदृष्टि दोष से जो है लोग यहाँ पे पीड़ित होते हैं, है ना। जस्ट अपोजिट अगर पास दृष्टि दोष की बात करेगा तो दूर वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम अपोजिट होता है। 15वें पे चलते हैं। 15वां कहता है कि मानव आंख प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करती है। जो मानव आंख है, प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकस करती है। नेत्र लेंस को आगे पीछे खिसकाकर या फिर रेटिना को आगे पीछे खिसकाकर या फिर नेत्र लेंस का वक्रता को बदलकर, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, तो नेत्र लेंस की वक्रता को बदलकर जो है यहाँ पे रेटिना पे फोकस किया जा सकता है। ठीक है, जब आप चेकिंग कराने जाते हो तो वहाँ पे चीज़ होती है। उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए उपयुक्त होती है, उसको क्या कहते हैं? ओम मीटर, वोल्ट मीटर या फिर गैल्वेनोमीटर, क्या चीज़ कहा जाता है? चलिए बताइएगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 17 की बात कर लें, तारों के टिमटिमाने के का कारण क्या होता है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, तारों द्वारा रुक रुक कर प्रकाश की उत्सर्जन करते हैं क्या? मानव क्षेत्र, मानव नेत्र द्वारा रुक रुक कर प्रकाश ग्रहण करना, या फिर वायुमंडल के अपवर्तनांक में सतत परिवर्तन? एक वैलिड रीज़न आपको बताना। बात सही है, ये जो रुक रुक कर प्रकाश करने वाली इन्होंने बात की, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, वायुमंडल के अपवर्तनांक में सतत परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कराता रहूँगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संलयन या फिर प्राकृतिक गैस दहन, क्या चीज़ यहाँ पे है और कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? तो एकदम बिल्कुल सही बात है, नाभिकीय संलयन यहाँ पे सौर ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 19 पे चलते हैं। नीली क्रांति का संबंध किस चीज से है? फलोपरांत से या फिर मछली उत्पादन से या फिर भेड़ पालन से? किससे नीली क्रांति की बात हो रही है? ठीक है, तो बताइए यहाँ पे नीली क्रांति किस चीज से संबंधित है? तो बिल्कुल सही, मछली उत्पादन। मीन्स नीला मीन्स पानी नीला होता है, ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हैं। पानी नीला होता है तो पानी मछली होती है, तो नीली क्रांति मछली से, यहाँ पे मछली उत्पादन से संबंधित हो जाती है, जो कि क्रांति है। लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या फिर बॉक्साइट, कौन सा इसका प्रकार नहीं है? तो 20 में आप लोग बताइएगा। सही बात है, बिल्कुल एकदम बॉक्साइट जो है यहाँ पे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये इसका प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए 21 बात करें। हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति संबंधित किससे? दूध से, उद्योग से या फिर कृषि से? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, हरित क्रांति कृषि से है, हम लोग पहले भी ये चीज़ सुन चुके हैं। 22 की बात करें, सुनहरी रेशा है, सुनहरी रेशा है, गन्ना, जूट या सोना, तो किस में होता है भैया सुनहरी रेशा? किस में? गन्ना, जूट या फिर सोना? बिल्कुल सही, यहाँ पे जूट जो है सुनहरी रेशा से इसमें ही होता है। तो इसकी बात करें, नकद फल है, नकद फल है, फसल है, सॉरी नकद फसल है, गेहूं, गन्ना, चावल या फिर इसमें से कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही, गन्ना यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, नकद फसल गन्ना होती है। जीवाश्म ईंधन की बात कर लें अगर हम, तो जीवाश्म ईंधन क्या? जल, कोयला, वायु, उसमें से कौन सा है जो कि जीवाश्म ईंधन में आता है? ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पे। और बात सही है बिल्कुल एकदम, जीवाश्म ईंधन की अगर हम बात करें तो कोयला सही हो जाएगा, है ना। 25 की अगर हम बात कर लें, बॉम्बे हाई क्या है? बॉम्बे हाई क्या है? जल स्रोत है, खनिज तेल स्रोत है या फिर पर्यटन स्थल है, क्या चीज़ है? बिल्कुल सही है, खनिज तेल स्रोत बॉम्बे हाई से कनेक्शन है इसका। 26 पे है, भारत के सूती वस्त्र का राजधानी है, सूती वस्त्र का राजधानी क्या? अहमदाबाद या फिर इलाहाबाद या मुंबई? सूती वस्त्र की जहाँ भी बात आ जाती है तो यहाँ पे आपका भारत के सूती वस्त्र की राजधानी अगर कहा जाए ना, राजधानी की अगर बात आएगी यहाँ पे, तो मुंबई आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, मुंबई आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है? क्या नाइट्रोजन है? कौन सा वायु प्रदूषक ऐसा पूछ रहा है, क्या नाइट्रोजन है या फिर आपके सामने परावर्तन, सॉरी यहाँ पे हाँ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या यहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इस पर अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन क्या था 27 में? 27 था, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है? क्या नाइट्रोजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड? यहाँ पे लगभग सभी हैं, यहाँ पे तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 की बात करें, निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? ठीक है, द्वितीयक पढ़ेंगे इसको, निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो ऑप्शन है ओजोन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? ये चीज़ आप लोग बताइए।
जी बिल्कुल सही। यहाँ पे द्वितीय प्रदूषक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ओजोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 के चलते हैं। जब हम पिंड पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मीन्स कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, सेम पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, तो उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, वही चीज़ यहाँ पे प्रोफेसर पूछ रहा है। तो भैया अपवर्तन तो होगा नहीं, पहली बात अपवर्तन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्षेपण नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, परावर्तन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 पे चलते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति किस लेंस के चश्मे का उपयोग करता है, बताइए। दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति किस लेंस के चश्मे का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस से उपयोग करता है। ठीक है, उत्तल लेंस मीन्स कि कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, जो आपका कुछ इस तरीके से होता है ना, ये कॉन्वेक्स होता है। चलिए, हवा में ध्वनि की गति अगर हम बात करें तो तापमान बढ़ने से बढ़ती है, या फिर तापमान बढ़ाने से घट जाती है, या फिर तापमान घटने से बढ़ता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा। तीनों इंटर रिलेटेड करके कंफ्यूज कर दिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए जो हवा में ध्वनि की गति है वो भैया एक्चुअल में तापमान बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, तापमान बढ़ने से बढ़ता है। 32 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का इकाई नहीं है, ऊर्जा मीन्स एनर्जी की बात हो रही है, तो क्या न्यूटन मीटर या किलोवाट घंटा या फिर अर्ग एस, कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, अर्ग एस जो है ऊर्जा की इकाई नहीं है, लेकिन 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 किलोवाट और पर आर या फिर न्यूटन मीटर ये भैया आपकी इकाई है। ठीक है, 33 की बात करें, सौर मंडल में अब ग्रहों की संख्या कितनी रह गई है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे 8 है ना, 8 है, एक ड्वार्फ प्लैनेट था उसको उन्होंने हटा दिया था। ठीक है, चलिए, किसी मिली पर सेकंड स्क्वायर को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बात बिल्कुल सही है, इसी को न्यूटन भी कहते हैं ना, न्यूटन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिएगा प्रश्न नंबर 35 पे हम लोग चलते हैं, और 35 प्रश्न यहाँ पे कहता है कि जल चक्र के कारण होता है, जो जल चक्र पानी का वाष्पीकरण के कारण होता है, या फिर जो जल का चक्र है जल वाष्प का संघनन, या फिर वाष्पीकरण के साथ साथ जल वाष्प के संघनन के कारण होता है, बताइएगा आप लोग। तो बिल्कुल सही है, वाष्पीकरण के साथ साथ जल वाष्प के संघनन के कारण जल चक्र होता है। ठीक है, 36 में चलते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषण किसमें होता है, दिया सलाई या फिर कागज़ या फिर रासायनिक उद्योगों की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, बताइएगा सबसे अधिक वायु प्रदूषण किस चीज़ से होता है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका रासायनिक उद्योग, बात एकदम सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए किस कचरे का उपयोग किया जा सकता है, तो पशु अपशिष्ट या फिर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ या फिर ठोस अपशिष्ट पदार्थ, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए। जी बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, पौधों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा वायु के एसओ प्रदूषण के संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, पौधों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा वायु के एसओ प्रदूषण से संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, एपीफाइटिक लाइकेन या फिर फंस या फिर लीवर वर्ड, बताइएगा यहाँ पे कौन सा करेक्ट होने वाला है। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे एपीफाइटिक लाइकेन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिएगा, 39 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सांस लेने पर रक्त हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी घुल जाता है, क्या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ओजोन, यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 40 की बात करें, धुआं क्या है, एक प्राकृतिक घटना है, धुएं और धुंध का संयोजन है, या फिर रंगहीन होता है, क्या चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, धुएं और धुंध का संशोधन यहाँ पे धुआं कहा जाता है। ठीक है, 41 पे चलते हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए विकसित उपग्रह कौन सा है, रोहिणी, GSLV या फिर एडुसैट, बताइएगा शिक्षा के प्रसार के लिए विकसित उपग्रह कौन सा यहाँ पे है, बिल्कुल सही है, एडुसैट, यहाँ पे एडु मीन्स की एजुकेशन सैटेलाइट कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिएगा 42 पे चलते हैं। प्रिज्म द्वारा प्राप्त रंगों का क्रम क्या है, तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, विबग्योर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 43 की बात अगर हम कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को उसके संबंधित आयनों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है, आयनीकरण या फिर ऑक्सीकरण या फिर अपच कहा जाता है, तो इसका आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट को उसके संबंधित आयनों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको भैया आयनीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नीले रंग का कांच बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, जी कैडमियम या फिर फेरिक या फिर कोबाल्ट, बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 कोबाल्ट ऑक्साइड यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 45 की बात करते हैं। कठोर इस्पात का प्रयोग होता है, तो यह कठोर इस्पात का प्रयोग कहाँ पे होता है, पहियों को बनाने में या फिर विमान को बनाने में या फिर चाकू को बनाने में, तो कठोर इस्पात का प्रयोग कहाँ पे होता है,
जी, बिल्कुल सही। यहाँ पे चाकू को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट बनाने की तकनीक क्या है? सॉल्वे विधि है या फिर ली ब्लॉक विधि है या फिर विद्युत अपघटन विधि है? सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे कई ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि जी तीनों प्रोसेस लग जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। जी, प्रश्न नंबर 47 पे चलते हैं कि 1 मेगावाट कितने के बराबर है? 10 की पावर 3 वाट के, 10 की पावर 6 वाट के या फिर 10 की पावर 8 वाट के? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1 मेगावाट बराबर 5 जीरो बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे 10,000 वाट मीन्स कि 10 की पावर 6 वाट यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 48 पे चलते हैं। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है क्या चीज़? सौर ऊर्जा है या फिर बायोगैस है या फिर लकड़ी है? क्या है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत? तो पारंपरिक की बात आ गई, यहाँ पे लकड़ी हो जाएगी। पारंपरिक स्रोत में आपका लकड़ी। जी 49 की बात करते हैं। ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत है क्या चीज? तापीय ऊर्जा या फिर जीवाश्म ईंधन या फिर लकड़ी? परंपरागत स्रोत की बात किया जा रहा है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है लकड़ी की बात हो जाएगी। पीछे भी क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए, भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? या फिर सोडियम, मैग्नीशियम या फिर एल्युमिनियम, इसमें से कौन सा होता है? एटॉमिक सिंबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पे एल्युमिनियम में भूपर पट्टी पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है क्या चीज़? यहाँ पे पीओपी जिसको कहते हैं, या फिर कैल्शियम सल्फेट है या फिर हाइड्रेट है या फिर सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, तो सही बात है, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 52 की अगर बात करें, किसानों द्वारा समर्पित व्यवसाय है, किसानों द्वारा समर्पित व्यवसाय है दूध, सिलाई, जूट, क्या चीज़ है जो किसानों के द्वारा समर्पित है? तो बिल्कुल सही है, दूध उत्पादन भी है, समर्पित है। प्रश्न नंबर 53 की बात करें, भारत में कितने रेलवे जोन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में कितने रेलवे जोन है? तो बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे 16 रेलवे जोन हो जाते हैं भारत में। ठीक है, चलिए 54 पे चलते हैं। बड़ी रेलवे लाइन में रेल की दोनों पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, है ना। जो दो पटरियाँ होती हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है मध्य की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है? तो 1676 मिलीमीटर की डिस्टेंस होती है। ठीक है, गैस पाइपलाइन है क्या? बरौनी हल्दिया या फिर बरौनी जालंधर? गैस पाइपलाइन क्या चीज़ है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। एक ऑप्शन और ये भी देख लेते हैं, हजीरा जगदीशपुर। बात बिल्कुल सही है, गैस पाइपलाइन हजीरा जगदीशपुर में है। ठीक है, चलिएगा 56 में बात करें, उनमें से कौन सा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण हवा से धूल हटाने के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, चक्रवात विभाजक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण या फिर कपड़ा छन्नी। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। भोपाल त्रासदी में गैस रिसाव हुआ था, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड। हाँ बिल्कुल बात सही, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले हमको मिल गया मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस की जो गैस त्रासदी हुई थी, यही गैस थी जो लीक हुई थी। देखिए, मोरपंखी नीला रंग का पूरक रंग है। मोरपंखी जो है नीला रंग का पूरक रंग है, नीला, लाल, हरा, किस चीज़ का? तो यहाँ पे लाल है ना। मोरपंखी नीला रंग का पूरक रंग है, किस रंग का पूरक रंग है ये पूछा जा रहा है? तो लाल रंग का। देखिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी, यहाँ पे लोग नीला लगा के चले आ जाएंगे। ठीक है, क्षार वे पदार्थ हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं या फिर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं या फिर अम्ल को प्रवाहहीन करता है? तो क्षार क्या है ये फिर पूछा जा रहा है, मीन्स की बेस की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, अम्ल को प्रवाहहीन करता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए 60वां है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, ये चीज़ बताना है। तो ऑप्शन से बढ़ जाती, कम हो जाती, स्थिर रहती है। बात बिल्कुल सही है, जब ताप बढ़ाया जाता है जो अभिक्रिया की दर है वो भी यहाँ पे बढ़ जाती, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, 61 पे चले, किस ताप उपचार से इस्पात सख्त हो जाता है? जो इस्पात है, ताप उपचार से ताप बढ़ाने पे तो इस्पात जो है सख्त हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये वाला बताना है, या कठोरता या टेम्परिंग या फिर तापानुशीलता। बात सही है, यहाँ पे कठोरता करने पे सख्त हो जाता है। 62 है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में या फिर आग बुझाने में या फिर पानी को शुद्ध करने में कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? तो पाल बिल्कुल सही, यहाँ पे विरंजक चूर्ण का जो इस्तेमाल है पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 63 की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? चूना पत्थर, बुझा हुआ चूना या फिर चूने का पानी? बताइएगा आप लोग, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर यहाँ में से कोई नहीं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम अगर हम बात करें तो इसमें से कोई भी यहाँ पे मैचिंग में नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 64 की बात कर ले, विद्युत धारा ले जाने वाले
तार के लिए प्रयुक्त रंग कौन सा होता है? लाल, लाल या फिर काला या फिर हरा। ठीक है, ऐसे प्रश्न में आपको जो विद्युत धारा की अगर बात करें, जो मेन लाइन होती है, तो लाल रंग ले जाने के लिए यहाँ पे प्रयुक्त तार होता है ना। चलिएगा, 65 है यहाँ पे, पौधों के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। या फिर तनों में, या फिर पत्तियों में, या फिर यहाँ पे बात करें तो पत्तियों में या फिर जड़ों में। तो बात बिल्कुल सही है, पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल भैया, वहीं से यहाँ पे होता है आपका प्रकाश संश्लेषण। दिन के समय में, रात के समय में प्रकाश संश्लेषण बहुत कम होता है, ये चीज़ में प्रश्न बनता है। कीट पतंगों को भोजन के रूप में खाने वाली जंतु कहलाते हैं। जो कीट पतंगों को भोजन के रूप में खाने वाले जंतु होते हैं, उनको यहाँ पे क्या कहा जाता है? सही बात है, कीट भक्षी पौधे इनको कहे जाते हैं। फिर देखिए, सेप्टिक टैंक क्या चीज़ है बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एरोबिक संगलन विकार उपचार, एन एरोबिक अटैच ग्रोथ ट्रीटमेंट सिस्टम, या फिर एन एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम, या फिर एन एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट सिस्टम, क्या कहा जाता है? सेप्टिक टैंक एक्चुअल में है क्या चीज़, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन जो अभी हमने पढ़ा, एन एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरोबिक निलंबित विकार उपचार प्रणाली है, क्या है भैया? सेप्टिक टैंक है। 68 है, पारा दूषित जल में रहने वाली मछली खाने से होने वाला रोग क्या है? जो पारे से दूषित पानी होता है, जल होता है, उसमें जो मछलियाँ पनपती हैं, अगर आप उसको खाते हो तो कौन सा रोग होने के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं? तो यहाँ पे ब्राइड या हिरोशिमा या फिर मिनी माता यहाँ पे जो कहा जाता है, ये यहाँ पे होने के चांसेस होता है। ठीक है, चलेगा। 69 की अगर बात कर ले, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री प्रदूषक नहीं है? तेल, प्लास्टिक या फिर विघटित ऑक्सीजन। यहाँ पे प्रदूषक नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए तो। विघटित ऑक्सीजन यहाँ पे समुद्री प्रदूषक नहीं है, मीन्स की ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए, शोर है, शोर क्या चीज़ है? तीव्र ध्वनि है क्या? उच्च आवृत्ति की ध्वनि है क्या? अवांछित ध्वनि है, बिल्कुल सही है, अवांछित ध्वनि है। शोर मीन्स की लाउडनेस की बात हो रही है। देखिए, शुद्ध जल का जो पीएच होता है, एक्चुअल में होता क्या चीज़ है ना? देखिए, पीएच अगर आपका माइनस में जा रहा है, मीन्स के 7 से नीचे आ रहा है, तो आपकी जो है एसिडिक है, 7 से ज़्यादा पे आपके बेस होते हैं। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच कितना, ये चीज़ पूछा जा रहा है, तो एकदम एग्जैक्ट 7 पे जो है ना तो बेस है ना ही एसिड है। ठीक है, चलेगा, तीनों मैंने बता दिया आपको। तांबे के बर्तनों पर विद्युत लेपन के लिए किस विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है, ये चीज़ आपको बताना है। तो कॉपर सल्फेट विलयन, या फिर सल्फेट नाइट्रेट, या फिर पोटेशियम साइनाइड। तो बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 कॉपर सल्फेट विलयन जो है यहाँ पे विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है। 73 प्रश्न है यहाँ पे, विद्युत शक्ति की SI अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत शक्ति है ना, इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या वाट है, अश्व शक्ति है, या फिर किलोवाट आवर है? ठीक है, या तो हर्स, अश्व शक्ति मीन्स हॉर्स पावर होता है, तो यहाँ पे क्या चीज़ करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए, वाट। ठीक है, पावर की जहाँ भी बात आ जाए यहाँ पे वाट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। हमारे घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा है प्रत्यावर्ती या फिर प्रत्यक्ष या फिर दोनों, कौन सी धारा है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। तो बात बिल्कुल सही है, प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पे हमारे घरों में जो है वो है। ठीक है, मिट्टी के तेल में रखी धातु है, मिट्टी के तेल में रखी गई धातु कौन सी है? या फिर सोना, एल्युमिनियम, या फिर सोडियम। क्या मतलब एक्चुअल ऐसा कह सकते हैं ना हम लोग कि क्या रखी जा सकती है मिट्टी के तेल में, है ना? तो यहाँ पे सोडियम जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। 76 की बात कर लेते हैं। आंसर यहाँ पे 76 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है? पीतल, लोहा या फिर कॉपर, कौन सा मिश्र धातु है? तो बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे पीतल आपका करेक्ट हो जाएगा। 77 की बात करें, लाइकेन उदाहरण है किस चीज़ का? परजीवी का, मृतजीवी का, सहजीवी का। लाइकेन किसका उदाहरण है? तो बात बिल्कुल सही है, सहजीवी का यहाँ पे उदाहरण है लाइकेन। ठीक है, चलिए 78 की बात कर लेते हैं। शाकाहारी जंतु है, क्या है भैया शाकाहारी जंतु? बकरी है, शेर है, बाघ है। तो कह सकते हैं शाकाहारी मीन्स घास खाने वाले बकरी, मांसाहारी आने मतलब कि जो मांस खाते हैं, सर्वाहारी मीन्स की जो साग सब्जी भी और मांस भी खाते हैं, वो हो जाते हैं सर्वाहारी। 79 की बात करें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है पौधों में या फिर पशुओं में? बात बिल्कुल सही है भैया, पौधों में ही पाई जाती है, पशुओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, 80 में चलते हैं। पिचर प्लांट एक प्रकार का क्या है? कीट पक्षी है, बात बिल्कुल सही है, ये भैया एक कीट पक्षी है जो कि कीटों को बझा के वो जो है उनको खा लेता है। ठीक है, अपने मुंह को खोलता है, फिर कीटों को बजा लेता है किसी तरीके से और उसको खा लेता है ना। चलिएगा, आगे चलते हैं और आगे वाले प्रश्न के हम लोग बात कर लेते हैं। बहुरूपता द्वारा प्रदर्शित की जाती है, बहुरूपता द्वारा प्रदर्शित की जाती है, या फिर सोना, या फिर चांदी, या फिर सल्फर। तो यहाँ पे कई रूप यहाँ से इस्तेमाल किया जा सकता है सल्फर का। देखिए 83 पे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है क्या चीज़ है? मीथेन है, ईंधन है, या फिर एथीन है? हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ठीक है, या तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो मीथेन, इथेन, एथीन तीनों सही है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे हो जाएगा। प्रतिरोध की इकाई है, प्रतिरोध की इकाई है, इसका आंसर बताना है। तो वॉट, या फिर वोल्ट, या फिर ओम, बात बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस की बात हो रही है, अगर अंग्रेजी में बात करें तो प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं और इसका ओम हो जाती है इकाई। ठीक है, चलिए ऐसा यूनिट जिसको कहा जाता है। 84 की बात करें, डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक प्रदूषण बन जाती है।
ध्वनि खतरनाक प्रदूषण बन जाती है 80 से ऊपर, 30 से ऊपर या फिर 100 से ऊपर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ठीक है, देखिएगा 80 से ऊपर डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक प्रदूषण बन जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं निम्न में से कौन सा जल निकायों में थर्मल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा सीवेज उपचार संयंत्र या फिर ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल या फिर थर्मल पावर प्लांट। जी बिल्कुल सही है, आपका थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते। सर्वाधिक नमी की मात्रा होती है कहाँ पे? गंदगी में, मल में या फिर कृषि अपशिष्ट में। तो यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, कृषि अपशिष्ट में। 87 है, निम्न में से कौन खतरनाक अपशिष्ट की संभावित विशेषता है? ज्वलनशीलता या फिर संक्षारण या फिर प्रतिक्रियाशीलता। यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ बताइएगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे खतरनाक अपशिष्ट की संभावना विशेषता की बात करें तो संक्षारण या फिर ज्वलनशीलता हो गया, या फिर जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे हो जाएगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मीन्स कि खतरनाक अपशिष्ट में विशेषता बात करें तो तीनों यहाँ पे आ जाते हैं ना। तो 87 में हम लोग जो है चौथा लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तीनों करेक्ट है। चलिए 88 पे चलते हैं कि श्वसन भी क्या चीज़ है? अब अपचयन है, ऑक्सीकरण है, यहाँ पर परिसंचरण है। क्या है श्वसन? है ना, तो ऑक्सीकरण यहाँ पे करेक्ट है, जो है श्वसन क्या है? ऑक्सीकरण है। ठीक है, चलेगा 89 पे चलते हैं। क्रेब चक्र होता है, क्रेब चक्र क्या होता है भैया? फेफड़ों में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर स्वर यंत्र में, कहाँ पे होता है क्रेब चक्र? तो बिल्कुल सही बात है, स्वर यंत्र में क्रेब चक्र देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3। 90 की बात करें, एरोबिक श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 मोल ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें एरोबिक श्वसन के दौरान 1 मोल ऊर्जा युक्त करता है कितना? 32 ATP, 38 ATP या फिर 46 ATP। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 38 ATP यहाँ पे मुक्त करता है ना। तो देखिएगा फिर 90 के बाद आते हैं हम लोग 91 पे, और 91 क्या कह रहा है? 91 कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु टूट जाता है ना। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु टूट जाता है। तो बताइए यहाँ पे पायरुविक अम्ल में या फिर लैक्टिक अम्ल में या फिर साइट्रिक अम्ल में, किस में टूट जाता है? तो बिल्कुल सही बात है, पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। ठीक है, चलिएगा 92 पे चलते हैं। रक्त कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? मंक, विलियम हार्वे या फिर माल पिग्नी के द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? सही बात है, रक्त कोशिकाओं की जो खोज है ऑप्शन नंबर 3 ये माल पिग्नी के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिएगा 93 पे चलते हैं। मानव हृदय स्पंदन दर प्रति मिनट है कितनी है? मीन्स धड़कता है ना, धड़कने की बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? 72, 75, 175, कितना? 72 बार, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। जी बताइएगा 94 जो यहाँ पे सवाल है आपका। विज्ञान की वह शाखा जो हार्मोन के अध्ययन से संबंधित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंडोक्रिनोलॉजी या फिर एंड्रोलॉजी या फिर साइकोलॉजी। तो यहाँ पे शाखा जो हार्मोन्स के अध्ययन से यहाँ पे बात की जा रही है, तो हार्मोन के लिए जो है एंडोक्रिनोलॉजी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 95 की बात करें, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। मधुमेह की कमी से होता है, किस चीज़ की कमी से होता है? ऐसा यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या एंडोस्टेरेन या फिर एड्रेनालिन या फिर इंसुलिन, किसके मतलब कहा जाए तो कमी से होता है? तो बात बिल्कुल सही है, इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। चलिएगा माता की जनन शक्ति नियंत्रित होती है, माता की जनन शक्ति नियंत्रित होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर एडोजन, या फिर तीनों, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। बात बिल्कुल सही है, तीनों कह सकते हैं ना। ऑप्शन नंबर 4। 97 की बात करें, वृक्क का आकार किस समान होता है? वृक्क का आकार किसके समान होता है? आम, चीकू या सेम? जी हाँ, सेम के आकार के समान होता है। प्रश्न नंबर 98, मानव वृक्क में हेनले लूप का आकार यू आकार, वी आकार या फिर जे आकार के होता है? मानव वृक्क में हेनले का जो लूप का आधार है वो यू होता है या फिर भी होता है या फिर जे होता है? जो लूप का आकार है ये चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो यू आकार का होता है। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं 99 में। या ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, या ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, बताइएगा। दौरा, बहरापन या फिर चिड़चिड़ापन? तो बिल्कुल सही बात है, दौरा ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से नहीं बन होता है। ध्वनि से क्या हो सकता है? ध्वनि हमारे कानों में पड़ती, बहरापन हो सकता है, हमारा दिमाग जो है डिस्टर्ब हो सकता है, मीन्स चिड़चिड़ापन हो सकता है। दौरा का कारण तो नहीं हो सकता है। प्रश्न नंबर 100, ध्वनि के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए उद्योगों को शहर से दूर स्थापित किया जाना चाहिए, या फिर साइलेंसर का उपयोग किया जाना, या फिर सड़क के किनारे पेड़ लगाना चाहिए? क्या सही है?
जो मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए, तो बात बिल्कुल सही है, सड़क के किनारे पेड़ लगाना चाहिए। देखिए 100 प्रश्न यहाँ पे हो गए आपके, है ना, सेंचुरी पूरी हो गई। कितने सवाल आपने अभी तक सही किए ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो आपको तो इसको जो है आप लोग लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली प्रिपरेशन के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 101 पे हम लोग आ गए, और यहाँ पे 101 प्रश्न बात करते हैं कि पारितंत्र के मुख्य घटक हैं निर्माता, उपभोक्ता या फिर अपघटक। पारितंत्र के मुख्य घटक हैं, क्या यहाँ पे सही हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने तीनों दिए हुए हैं। तो यहाँ पे निर्माता, उपभोक्ता या फिर अपघटक की अगर बात करें तो तीनों करेक्ट है। तो कहने का मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 102 पे चलते हैं। 102 कहता है कि यह एक चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदिक या फिर यूनानी, या फिर कुछ ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं होम्योपैथिक। तो देखा जाए चिकित्सा में तीनों करेक्ट हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक तीनों, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए क्विनोन, जो क्विनोन औषधि है वो मलेरिया, ठंडा या बुखार किस में इस्तेमाल होती है, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बात बिल्कुल सही है, जो क्विनोन की गोली होती है वो जो है मलेरिया में इस्तेमाल होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। भारत में चिकित्सा विज्ञान के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो चिकित्सा विज्ञान के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? या फिर थेरियोफेस्टस, या फिर अरस्तु, या फिर धनवंतरी, कौन पूजा जाता है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे एकदम बिल्कुल करेक्ट है आपका, धनवंतरी जो है पूजे जाते हैं। ठीक है, चलिए 105 की बात करते हैं। प्रयोगशाला में बर्नर में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो बर्नर में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? तो बर्नर की अगर हम बात करें तो गोबर गैस ही यहाँ पे प्रयुक्त होती है। श्वसन का एक उदाहरण है, क्या है? श्वसन एक उदाहरण है मंद दहन, या फिर तीव्र दहन, या फिर सहज दहन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? तो बात बिल्कुल सही है, मंद दहन सही हो जाता है आपका। चलिए 107 बात करें। चूना जो सफ़ेदी में के काम आता है, किसका यहाँ पे सूत्र है, कह सकते हैं चूना का सूत्र क्या चीज़ है? CaCO3 या फिर COSO4 या फिर CaO, यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, चलिएगा 108 की बात करें। शुष्क सेल बनाने में निम्नलिखित का प्रयोग होता है, शुष्क सेल बनाने में, या फिर NaCl, Na2CO3 या फिर NH4Cl, किसका यहाँ पे होता है? तो शुष्क सेल बनाने में जो इस्तेमाल है, प्रयोग है, NH4Cl का होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। चलिए पटाखों की विस्फोटक बनाने में किस चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? जो पटाखे बनते हैं, जो विस्फोट करते हैं, तो यहाँ पे किस चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे सोरा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 110 की अगर हम बात कर लेते हैं। 110 कहता है कि गर्म निकेल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन और हाइड्रोजन के बीच होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? या फिर प्रतिस्थापन, या फिर पृथक्करण, या फिर योगज। बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 योजक प्रतिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिएगा एथिलीन और हाइड्रोजन के बीच जो होती है अभिक्रिया, उसकी बात करें, योजक अभिक्रिया कहलाती है। किसान द्वारा अपने खेत में कीड़ों आदि को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या है? परजीवी, कीटनाशक, या फिर उर्वरक। तो यहाँ पे कीटनाशक उपयोग करता है किसान। ठीक है, चलिएगा 112 की बात करते हैं। 112 यहाँ पे उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किस तरीके से किया जा सकता है? ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिएगा, खुली डंपिंग से, या फिर खाद बनाने से, या फिर सील बंद कंटेनरों में डंपिंग। यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 113 की बात करें। विद्युत धारा को एक उपकरण से मापा जाता है, या धारा मापने का यंत्र है जिसे कहते हैं? विद्युत धारा को मापने के यंत्र की बात यहाँ पे की जा रही है, एमीटर यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो एमीटर आपका सही हो जाएगा। साबुन का सामान्य सूत्र, यहाँ पे सूत्र की बात करें तो साबुन के सूत्र की यहाँ पे पूछ रहा है, तो बात बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, RCOONA यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 115 किसके हृदय में सर्वाधिक कक्ष पाए जाते हैं? सर्वाधिक पक्ष किसके, कक्ष पाए जाते हैं किसके हृदय में? तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, काकरोच में सर्वाधिक कक्ष पाए जाते हैं। सर्वदाता रक्त का समूह कौन है? मीन्स की यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप है? ये चीज़ पूरा जा सकता है, कौन सा ग्रुप है जो सबको खून दे सकता है? तो वो यहाँ पे ग्रुप सबको दे सकता है। सार्वभौम स्वीकृता रक्त समूह है, सार्वभौम स्वीकृता रक्त समूह यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे AB आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, ये चीज़ पूछी जा रही है। तो कक्षों की संख्या यहाँ पे 4 होती है। ठीक है, कक्षों की संख्या यहाँ पे 4 होती है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा प्रश्न नंबर 119 पे हम लोग चलते हैं, और 119 प्रश्न कहता है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे अवतल लेंस। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल लेंस का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट छवि के लिए न्यूनतम फोकल लंबाई कितनी है? स्पष्ट छवि के लिए स्वस्थ मनुष्य में, ये चीज़ आपको याद में रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे होती है। ठीक है, जो न्यूनतम फोकल लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। दैनिक जीवन में प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण क्या है? दैनिक जीवन में प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण, प्रकाश चमकती सतह पर पड़ता है जिसे वाक चमकता है,
देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रकाश है वह चमकती सतह पे जो है पड़ता है जिससे वह चमकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 16 से 20 या 20 से 30 या फिर 10 से 20, तो यहाँ पे 16 से 20 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 123 पे चलते हैं। केचुए में श्वसन किसके माध्यम से होता है? केचुए में श्वसन किसके माध्यम से होता है? ग्रिल्स या फिर ट्रेकिया या फिर यहाँ पे त्वचा? तो बिल्कुल सही बात है, त्वचा के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, 124 राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? मक्के की जड़ में या फिर फलीदार जड़ में या फिर पौधे की शाखा में? राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, फलीदार जड़ में राइजोबियम पाया जाता है ना। चलिए 125 है, सिम्बायोसिस का उदाहरण है। सिम्बायोसिस का उदाहरण क्या है? चंदन का पौधा या फिर घटपर्णी या फिर लाइकेन? कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे लाइकेन, सिम्बायोसिस का उदाहरण जो है यहाँ पे लाइकेन आपका हो जाता है। ठीक है, चलिएगा 126 की बात करते हैं। 125 के बाद 126 की बात कर लेते हैं। गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 5 लाख, 10 कक्ष या फिर 10 लाख। 10 कक्ष कह सकते हैं ना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 127 केचुए का मुख्य उत्सर्जन अंग है? किडनी, गर्दन या फिर नेफ्रेडिया? सही बात है, केचुए का मुख्य उत्सर्जन अंग है नेफ्रेडिया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। वृक्क का रंग है, वृक्क का रंग है। ठीक है, वृक्क का रंग क्या है? लाल, पीला या फिर नीला? सही बात है, यहाँ पे लाल रंग हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए 129 की बात करें। मछलियाँ हैं, सरीसृप है, स्तनधारी इस उत्पाद को नाइट्रोजन उत्सर्जन उत्पाद के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अमीनो एसिड या फिर गुआनिन या फिर यूरिया? सही बात है, यूरिया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 130 निम्नलिखित तत्वों का कौन सा संयोजन पृथ्वी की भूपर्पटी मीन्स की क्रस्ट का एक बड़ा हिस्सा बनता है? तत्वों का कौन सा संयोजन, तो तत्व कौन कौन से हैं जिसमें कि भूपर्पटी का एक बड़ा हिस्सा बनता है? ऑक्सीजन एंड सिलिकन या फिर आयरन या फिर लोहा या सिलिकन? यहाँ पे कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बताइएगा। बात बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन और सिलिकन जो तत्व है इसी इसके संयोजन से भूपर्पटी जो कि क्रस्ट का एक बड़ा हिस्सा बनता है ऑक्सीजन और सिलिकन से। ठीक है, चलिएगा जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, ये चीज़ है कितना होता है। ठीक है, यूनिवर्सल पूछा जा रहा है तो 4 डिग्री सेल्सियस घनत्व होता है। बात बिल्कुल सही है। 131 की बात करते हैं। कार में चलने वाले पेट्रोल के साथ निकलने वाली जहरीली गैस कौन सी होती है, बताइएगा। ठीक है, कार में जो चलते हैं लोग तो जहरीली गैस कौन सी होती है? कोल गैस होती है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोल गैस। चलिएगा 133 यहाँ पे कहता है किसी ज्वलनशील पदार्थ में कौन सा भाग दीप्त क्षेत्र कहलाता है? ब्रह्म क्षेत्र या फिर आंतरिक या फिर मध्य? किसी ज्वलनशील पदार्थ में कौन सा भाग दीप्त क्षेत्र कहा जाता है ना? तो ऑप्शन नंबर 3 मध्य क्षेत्र को कहा जाता है। 134 निम्नलिखित में से कौन जीवन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कौन जीवन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? बिल्कुल सही बात है, कार्ब्स है यहाँ पे, है ना। कार्ब्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। देखिए कृत्रिम रेशम है, कृत्रिम रेशम है भैया क्या है? नायलॉन 6 या 6 या फिर रेयॉन? सही बात है, कृत्रिम रेशम है रेयॉन, है ना। 136 पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एनाल्जेसिक का प्रतिनिधित्व करता है? एनाल्जेसिक का प्रतिनिधित्व करता है एल्वेकिन या फिर कुनैन या फिर नोवलगिन, है ना। तो कुनैन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। एनाल्जेसिक के प्रतिनिधित्व के लिए जो है कुनैन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र यहाँ पे समझ लेते हैं क्या चीज़ें हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, CaOCl या CaOCl2 या फिर CaO2Cl2। बात बिल्कुल से ऑप्शन नंबर 2 CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है। ठीक है, चलिएगा देखिए यहाँ पे आपका BPSC की परीक्षा हो जाए तो इसके बाद आपकी एस्टेट की परीक्षा मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। वहाँ पे एस्टेट को एकदम डिटेल में आपको मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलिए 138 की बात कर ले। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या NaOH है या फिर CaCl2 है या फिर CaOCl2 है, क्या है? तो बात बिल्कुल सही है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है NaOH। ब्लू विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? ब्लू विट्रियल की अगर बात आ जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, देखिए फेरस सल्फेट है क्या? नहीं, फेरस सल्फेट भी नहीं है। फेरिक सल्फेट है? नहीं, ये भी नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट? ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जब तीनों नहीं है तो प्रयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा एरोबिक श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं
एरोबिक श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, ये चीज़ आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड या पानी, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, या फिर पानी और अल्कोहल। एरोबिक श्वसन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 141 की बात कर लेते हैं। तो किस प्रदूषक गैस का अधिकता से फेफड़े के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? किस प्रदूषक गैस के जो अधिक अगर हो जाती है तो फेफड़े के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? नाइट्रोजन, सल्फर या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, किससे यहाँ पे होता है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से जो है यहाँ पे कैंसर, जो फेफड़े में कैंसर है, अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो इससे बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। 142 निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है ना, जो वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। धुएं से बचना ये है भैया, सस्ते ईंधन के प्रयोग से बचना ये भी यहाँ पे वायु प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, चलेगा 143 है। वर्षा जल संचयन है, वर्षा जल संचयन है जमीन के नीचे वर्षा जल का संग्रह, या फिर वर्षा जल से सिंचाई करना, कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? या फिर वर्षा जल से नदी को प्रवाहित करना, तो यहाँ पे जमीन के नीचे वर्षा जल का संग्रहण, यहाँ पे वर्षा जल का संचयन है। निम्नलिखित में से एक कारण मृदा प्रदूषण का नहीं है। अब मृदा प्रदूषण, मिट्टी वाली जो प्रदूषण है, उसका कारण क्या नहीं है? ये चीज़ ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण या फिर रासायनिक प्रदूषण या फिर भूकंप और ज्वालामुखी, तो इससे भैया बिल्कुल बात करेक्ट है। भूकंप और ज्वालामुखी से यहाँ पे कोई मृदा परिवर्तन नहीं होता है या प्रदूषण नहीं होता है। ध्वनि की इकाई क्या है? तो यहाँ पे डेसिबल हो जाएगी ध्वनि की इकाई। जल प्रदूषण का कारण क्या है? डिटर्जेंट, पेंट या फिर कीटाणुनाशी। तो जल का जो प्रदूषण का कारण है उसको हम लोग कह सकते हैं तीनों है, यहाँ पे तीनों से हो सकता है, तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। 47 ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यह पाई जाती है आपका समताप मंडल में, समताप मंडल पाई जाती है। ठीक है, चलिए 148 की बात करते हैं। 149 है यहाँ पे ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या फिर कोयला। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा या फिर जल विद्युत ऊर्जा या फिर कोयला, क्या यहाँ पे हो जाएगा? ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है? सौर या फिर जल विद्युत या फिर कोयला। ठीक है, तो यहाँ पे कोयला जो है अनवीकरणीय स्रोत है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिएगा बात आती है ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर SO2 या फिर CO, तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिएगा 150 पहुँचते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5, 25 या 5 मई कब मनाया जाता है? तो बात बिल्कुल सही है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 150 सवाल तो आपके हो गए, और अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 151। अभी 150 सवाल के ऊपर अभी और बच रहे हैं, 160-70 सवाल यहाँ पे टोटल है। अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप लोग जो है साइंस में काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हो, क्योंकि इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, चिपको आंदोलन संबंधित है किस चीज़ से? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने बताइएगा, जलवायु या फिर वन। तो बात बिल्कुल सही है। सुंदरलाल बहुगुणा की बात कर ले, इन्होंने ये चीज़ शुरू किया था इस, और यहाँ पे जो है वन संरक्षण यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे महिलाओं ने इसको मिलकर शुरू किया था। फिर बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है आपके सामने जो है 73, 72 या फिर 77 कब बनाया गया था? ठीक है, तो 1972 में वन संरक्षण अधिनियम जो है बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2। अम्ल वर्षा का कारण क्या चीज़ है? वायु, जल या फिर मृदा? जी बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर 2 वायु प्रदूषण। ठीक है, चलेगा 154 पे चलते हैं। देखिए ध्वनि प्रदूषण में बदल जाती है यदि उसका स्तर कितना कर दिया जाए। अभी पीछे क्वेश्चन आया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से ये चीज़ याद होगा, क्या चीज़ पीछे आया हुआ था। ठीक है, 80 डेसिबल से अगर अधिक होती है ध्वनि प्रदूषण तो उसका स्तर जो है ध्वनि प्रदूषण में बदल जाता है। ध्वनि का कहने का मतलब ये है। इसमें से कौन सा एक वन उत्पाद से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बात बिल्कुल सही है, कागज़ तो भैया प्राप्त कर सकते, फर्नीचर भी कर सकते, लेकिन प्लास्टिक हम लोग नहीं कर सकते। इसको जो है लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो 155 का यहाँ पे 3 हो जाएगा। 156 की बात करते हैं। देखिए केचुए किसानों के लिए लाभकारी हैं। क्यों भैया केचुए किसानों के लिए लाभकारी हैं? तो यहाँ पे देखिए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, सही बात है। ह्यूमस को बढ़ाते हैं, सही बात है। रंध्री बनाते हैं, बात बिल्कुल सही है। जब एक से ज़्यादा सही हो तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, चलेगा। जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारी क्या है? मलेरिया है या फिर जो है मधुमेह है या फिर पीलिया? बात बिल्कुल सही है, पीलिया एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि टॉप पे मानी जाती है। ठीक है, जल प्रदूषण से बीमारी में। वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा क्या है? वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा क्या चीज़ है? तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ना, वो आप लोग जान लीजिए 0.03% यहाँ पे। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है, ये भी जान लीजिए, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा 75% है, या सॉरी 72% है, और 72 या 3 के आसपास। लेकिन CO2 की 0.03% यहाँ पे हो जाती है ना।
चलेगा। WWF किस क्षेत्र में कार्य करता है, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वन्य जीव संरक्षण, बात बिल्कुल सही है, वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है, यहाँ पे काम करता है। ठीक है, चलिएगा। 160 बात करें, एलपीजी में क्या पाई जाती है भैया, ब्यूटेन, मीथेन या फिर हाइड्रोजन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी भी क्वेश्चन ऐसा हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि एलपीजी में जो है ब्यूटेन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। 161 की बात हम लोग अगर कर लेते हैं तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7.0 होता है। ये चीज अभी पीछे क्वेश्चन आया था, काफी इंपॉर्टेंट है। जो एसिड बेस वाले सवाल है वो जरूर देखने को मिलते हैं। सूखा बर्फ किसे कहा जाता है, सूखी बर्फ एक्चुअल में किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बात बिल्कुल यहाँ पे है, और ठोस अमोनिया है, ठोस जल है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जहाँ तक देखा जाए यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात आती है। जब भी ड्राई यहाँ पे आइस की बात आ जाती है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोशिका का पावर हाउस किसे जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल अगर कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया का ही नाम सबके मन में यहाँ पे आता है, और बात बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया ही कहा जाता है। लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम क्या चीज़ है। ठीक है, स्यूडोमोनास या फिर नाइट्रोसोमोनास या फिर राइजोबियम, क्या चीज़ है जिसको कि कहा जाता है यहाँ पे स्थिरीकरण वाले जीवाणु का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राइजोबियम मीन्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। देखिए मलेरिया का बात हो रही है, कवक या फिर प्लाज्मोडियम या फिर वायरस, क्या चीज़ यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड है, मलेरिया से ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है, इंग्लिश में अगर साइज पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम है, यहाँ पे प्लाज्मो लिख रखे हैं, तो मलेरिया का प्लाज्मोडियम से यहाँ पे संबंधित है। ठीक है, चलिए। वायुमंडल में O2 की प्रतिशतता कितनी है, मीन्स ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, मैंने बताया नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होता है, और CO2 अभी पीछे पड़ा 0 पॉइंट समथिंग में था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है O2 की बात, यहाँ पे पूछ रहा है, तो O2 में ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। देखिए केंचुआ द्वारा निर्मित खाद को क्या कहा जाता है, जैव या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर खाद, क्या चीज़ यहाँ पे कहा जाता है, तो वर्मी कंपोस्ट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जल प्रदूषण हो सकता है, तो आनंद ज्वर या फिर पीलिया या फिर पेचिस, यहाँ पे क्या चीज़ हो सकता है, कि रोग क्या कारण जल प्रदूषण होता है, तो पीलिया अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा, जल प्रदूषण से पीलिया का कारण यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिएगा। यहाँ पे 168 पे चलते हैं कि किस गैस ने भोपाल गैस त्रसदी में हजारों की जान यहाँ पे ले ली है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बात बिल्कुल सही है, MIC यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे कौन सी है, ये चीज़ पूछा जा रहा है, CO2 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे फिर चलते हैं 171 पे, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना, 0.003, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। ओजोन परत में छिद्र होने का कारण क्या है, चलिए बताइएगा। प्रश्न नंबर 72 में ओजोन पे कारण क्या है, तो बात सही है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती हैं ये भी यह छिद्र होने का कारण है, ना हाइड्रोजन ना नाइट्रोजन, ये कारण है ऑप्शन नंबर 3। वायु का एक क्या यौगिक है या फिर एक तत्व है या फिर मिश्रण है, ये चीज़ यहाँ पे क्या आपका करेक्ट हो जाएगा, तो मिश्रण है एक चीज़, ऐसा हम कह सकते हैं, कई गैसों का मिश्रण होता है वायु में। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, विद्युत रेडियोधर्मी पदार्थ या फिर सूर्य, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत अगर हम बात करें तो सूर्य है, सन जिसको कहते हैं, वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, चलिए 175 बात करें, समुद्री जल स्तर में वृद्धि क्यों हो रही है। ठीक है, भूमंडलीय तापन के कारण या फिर अधिक वर्षा के कारण या फिर नदियों में जल के मिलने के कारण, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 भूमंडलीय तापन के कारण। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 18, 5 या 7 जून कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, बात का राष्ट्रीय पक्षी अगर बात आ जाए, ये सवाल अगर आता है तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो बात बिल्कुल सही है, मोर यहाँ पे सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर नापी जाती है, तो किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, तो बात बिल्कुल सही यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 रेक्टर के कह सकते हैं एक तरीके से, इसी से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। ठीक है, 179 पे चलते हैं। 179 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा योग जीवाणु द्वारा नहीं होता है, जीवाणु द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है, तो पीलिया या फिर पोलियो या फिर टाइफाइड या फिर हैजा, तो पोलियो यहाँ पे नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत कुचालक धातु है, लेड, फास्फोरस या फिर सल्फर, तो कुचालक की बात हुई ना कि सुचालक की, तो लेड यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। शुद्ध जल का पीएच मान, देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, 7 ही होता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, सोलर कुकर की बात हो रही भाई साहब, है ना, सोलर कुकर की, यहाँ पे अवतल या फिर उत्तल या फिर समतल, तो सोलर कुकर में अवतल लेंस का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो प्लाज्मोडियम या फिर राइजोनियम या फिर एनोफिलीज, बात बिल्कुल सही है, एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग होता है। ठीक है, 184 कहता है दूध की शुद्धता मापी जाती है किस चीज़ से, दूध की शुद्धता मापी जा सकती है, थर्मामीटर या फिर स्पीडोमीटर या फिर लैक्टोमीटर, तो यहाँ पे लैक्टोमीटर से मापी जाती है। मरीचिका की घटना किस कारण होती है, मरीचिका की घटना किस कारण होती है, ठीक है, तो प्रकाश या फिर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, मरीचिका जो है आंतरिक परिवर्तन होती है, प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देखिए 186 की बात करें, सूखी बर्फ कहते हैं, तो यहाँ पे अभी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने शायद पढ़ रखा था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या चीज़ है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा आप लोग। देखिए ऑप्शन है लैक्टिक या फिर एस्कॉर्बिक या फिर साइट्रिक एसिड, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम अगर हम बात करें तो साइट्रिक एसिड ही यहाँ पे कहा जाता है ना। देखिए दूध में उपस्थित पोषक तत्व क्या है, शर्करा पाया जाता है, बिल्कुल सही है, प्रोटीन वसा सब
संकोच पाया जाता है, मीन्स उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 189 है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किस चीज़ से? बैरोमीटर, स्पीडोमीटर या फिर थर्मामीटर से? स्पीडो से तो हम लोग स्पीड मापते हैं, जो कार वगैरह चलती है उसमें। थर्मामीटर से हम लोग बुखार मापते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है जो कि नाप सकता है वायुमंडलीय दाब को। तो मीन्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अक्षय साधन है? ठीक है, प्राकृतिक अक्षय साधन है। तो प्राकृतिक की अगर बात करें, पेट्रोलियम और प्राकृतिक तो नहीं हो सकती, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस नहीं हो सकती। पवन ऊर्जा बात करें, ये प्राकृतिक यहाँ पे एक तरीके से अक्षय साधन है। आयरन का प्रतीक है, आयरन का प्रतीक मीन्स सिंबल की बात कर रहा है, Fe मीन्स आयरन, जो कि फेरस कहा जाता है यहाँ पे, फेरस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? CO2, SO2 या फिर O2? कौन सा है भैया जो वायु प्रदूषण यहाँ पे नहीं है? तो O2 मीन्स की ऑक्सीजन एक वायु प्रदूषण नहीं है। ठीक है, बात करते हैं वायु दाब मापने की इकाई क्या चीज़ है यहाँ पे? तो यहाँ पे मिली बार जो है वायु दाब मीन्स की जो एयर प्रेशर होता है उसको नापने के लिए मिली बार का इस्तेमाल किया जाता है। 194 पे चलते हैं और ये कहता है चिपको आंदोलन के नेता एक तरीके से कह सकते हैं तो सुंदर लाल बहुगुणा यहाँ पे थे। ठीक है, वैसे परिवार दिवस 5 जून को यहाँ पे मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता है हिरण, लोमड़ी या फिर सांप? प्राथमिक उपभोक्ता क्या चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हिरण जो है सबसे पहले आ जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल से होती है? मलेरिया या फिर मधुमेह या फिर पीलिया? तो प्रदूषित जल की अगर बात आए तो ऑप्शन नंबर 3 पीलिया यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 98 पे लवणीय जल का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो बात यहाँ पे आपकी बनती है समुद्र, कुआं या फिर नदी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो समुद्र जो है उसको बहा के लाता है तो नदी में, तो यहाँ पे समुद्र जो है यहाँ पे लवणीय जल का प्रमुख स्रोत समुद्र हो जाएगा। देखिए लेड मीन्स की प्लम्बम, जिसको PB इसका सिंबल होता है, कारण होता है भूमि प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण या फिर रेडियो एक्टिव प्रदूषण। यहाँ पे क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो वायु प्रदूषण बिल्कुल यहाँ पे सही बात हो जाती है। ठीक है, चलेगा। 200 पे चलते, अम्ल वर्षा में उपस्थित होती है क्या चीज़? SO2, NO2, NO2, NO3 या फिर O3? यहाँ पे क्या आपका करेक्ट हो जाएगा? तो SO2। ठीक है, ठीक है, SO2 सल्फर ऑक्साइड यहाँ पे अम्ल में वर्षा जो कि ताजमहल पे हो रही है, ताजमहल को पीला कर रही है। देखिए 200 प्रश्न यहाँ पे डबल सेंचुरी हो गई है। इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है बॉस, है ना। एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए, अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही प्रिपरेशन के लिए क्लास कैसी लग रही है ना, कमेंट करके जरूर बताया करिए आप लोग। 201 पे चलता है, किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? तो मरुस्थल की बात जहाँ भी मैंने बताया राजस्थान आएगा, राजस्थान में ऊँट पाया जाता है, तो बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है। देखिए 202 पे चलते हैं। 202 है, लोहे में जंग लगना किसी परिवर्तन का उदाहरण है? किस परिवर्तन का उदाहरण है, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो भैया देखिए भौतिक तो है नहीं, हम लोग देख पाते नहीं है, तो जो हम लोग देख नहीं पाते वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, चलेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे 203, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कान्हा किसली की बात यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मंडला, सागर, भोपाल, बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 मंडला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? जहाँ पे कहने का मतलब ये है कि धान सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। देखिए BCG का टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? तो BCG का जो यहाँ पे टीका है वो TB से बचाने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, देखिए खरीफ फसलों की कटाई होती है, उसका मौसम बताना है, किस मौसम में यहाँ पे कटाई होती है? तो अक्टूबर से नवंबर, मीन्स कि यहाँ पे जब ठंड का मौसम हल्का होता है तब होती है। एड्स का रोगजनक है, एड्स का रोगजनक है HIV, राइबोवायरस या फिर रेबीज वायरस? क्या चीज़ यहाँ पे हो जाता है? HIV से ही जो है यहाँ पे एड्स होने की संभावना होती है, तो रोगजनक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। 208 पे दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, चलिएगा। 208 हो गया। 209 की बात कर लेते हैं। 209 यहाँ पे है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या चीज़ है भैया? कोयला, पवन या फिर पेट्रोल? कोयला, पवन या फिर पेट्रोल? क्या है? पवन है यहाँ पे, है ना। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पवन है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समताप मंडल, मध्य या फिर क्षोभ मंडल कहाँ पे पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा समताप मंडल पे पाई जाती है। ठीक है, चलेगा। भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था, तो कृत्रिम उपग्रह भारत ने कब भेजा था भैया? कहाँ पे? अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? तो यहाँ पे 19 अप्रैल 1975 में जो है भेजा गया था पहला कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, चलेगा। बैरोमीटर की खोज किसने की थी, ये चीज़ आप लोग बताइए। बैरोमीटर की खोज किसने की थी, ये बताना है। ठीक है, देखिएगा गैलीलियो ने या फिर पास्कल ने या फिर एल्बर्ट ने। यहाँ पे देखिए तीनों लोगों ने किया था भाई साहब, तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव है? मलेरिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव है, क्या है? कवक, प्लाज्मोडियम या फिर वायरस? क्या चीज़ हो जाएगा? बात बिल्कुल सही है, प्लाज्मोडियम मलेरिया से संबंधित है यहाँ पे, तो यही जो है सूक्ष्म जीव है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र अगर हम बात कर लें 254 में, तो CaCO3, बात बिल्कुल सही है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। 215 कौन सा सर्वाहारी है, मनुष्य, गाय या खरगोश? यहाँ पे कौन भैया सर्वाहारी है, ये चीज़ बताना है। तो मनुष्य सर्वाहारी है, मीन्स की मांस और साग सब्जी सब कुछ खाता है। चलिए 216 पे चलते हैं। भूकंप का मापन किससे किया जाता है, बताइएगा आप लोग। ठीक बात है, एकदम सीस्मोग्राफ से किया जाता है। तारे टिमटिमाते हैं क्यों?
जी एकदम सही, अपवर्तन के कारण। ठीक है, 218 में चलते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जी एकदम सही है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। नीली क्रांति का संबंध है, मैंने कहा था नीला मीन्स नीला नीला पानी होता है, पानी पाई जाती मछली, तो मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी थी, मैंने शुरू में ही बताया था। तो 78% यहाँ पे थी, और ऑक्सीजन की जो यहाँ पे 24 के आसपास थी या 22 के आसपास थी, और यहाँ पे 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक है, चलिए 221 की बात करें, और भी कई गैसें पाई जाती हैं, बहुत कम मात्रा प्रचुर मात्रा में इसकी पॉइंट में पाई जाती है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूत तंतु का स्रोत नहीं है? कपास, पटसन, नाइलॉन। बात बिल्कुल सही है, नाइलॉन प्राकृतिक सूत का स्रोत नहीं है। 222, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण है? जी ह्यूमस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, ना कि मूल चट्टान, ना कि मनुष्य। ठीक है, ह्यूमस यहाँ पे उपजाऊ बनाने के लिए जरूरी है ना। चलिए 223 पे चलते हैं। 223 कह रहा है चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? बात बिल्कुल बहुत अच्छी सवाल है, ना कर्नाटक ना पूर्वी पहाड़ी एरिया से, उत्तराखंड से शुरू हुआ था। ठीक है, 224, शोर नापने की इकाई को क्या कहा जाता है? शोर नापने की इकाई को क्या कहा जाता है, ऐसा ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो सेंटीमीटर तो नहीं भैया, सेल्सियस भी नहीं, तो यहाँ पे डेसिबल हो जाएगा ना, सेल्सियस तापमान के लिए होता है। दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व है, बताइएगा। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। तो प्रोटीन, शर्करा, वसा तीनों पाए जाते हैं, तो एक से अधिक। ठीक है, 26, भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है? जी मीथेन जो है धान से, यहाँ पे धान का खेत से जो है प्रमुख स्रोत है मीथेन का। 27, ताजमहल प्रभावित हो रहा है किस चीज़ से? तो सल्फर डाइऑक्साइड से हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अब ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। मथुरा रिफाइनरी द्वारा हो रहे वायु प्रदूषण के कारण, बिल्कुल सही है, जो मथुरा का तेल रिफाइनरी है वहाँ से वायु प्रदूषण के कारण यहाँ पे एक मुख्य कारण माना जा रहा है। ठीक है, 228, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? जी हाँ, जैव ईंधन। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत जो है वो जैव ईंधन, मीन्स कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेर से संबंधित है? जी बांधवगढ़ में सफ़ेद शेर जो है राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है ना। चलिए 230, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटित नहीं होता है? पेपर, प्लास्टिक या फिर सेल्यूलोज? जी हाँ, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये कभी जो है मिट नहीं सकता है, तो प्लास्टिक यहाँ पे है ना। चलिए, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, केरल या फिर उड़ीसा? जी हाँ, चिल्का झील तीनों जगह से होके गुजरती है, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, सोडियम का संकेत है, सोडियम का संकेत है, सोडियम का मीन सिंबल कह सकते हैं इसको Na। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? पवन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या मीथेन है? बात बिल्कुल सही, जलवाष्प से भी सही, ऑक्सीजन नहीं है ना। तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? जी बिल्कुल सही, अपवर्तन के कारण। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए वाले उपकरण को क्या कहते हैं? जी हाँ, सौर सेल है ना, सौर सेल कहा जाता है। 237 पे चलते हैं। 237 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत होती है? जी हाँ, 21% है ना। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा ही होगा। 39, आयरन का संकेत मीन्स के सिंबल कह सकते हैं आयरन Fe हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस? CO2, N2, H2, CO2। सोने की शुद्धता को व्यक्त किया जाता है? किलोग्राम द्वारा। बात बिल्कुल सही है। 242, जल एक क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है? सही बात है, यौगिक है। किस देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? भारत, फ्रांस या फिर जापान? जापान में सबसे ज़्यादा आता है। पृथ्वी का सबसे भारी जंतु है, भारी जंतु कह सकते हैं? जी हाथी नहीं, हाथी से बड़ा भैया नीली व्हेल होती है ना, ब्लू व्हेल जिसको कहते हैं। 245, किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। किस गैस ने भोपाल पे त्रासदी में हजारों की जान ली? MIC। LED का पूरा नाम क्या है, बताइए आप लोग। जी लाइट इमिटिंग डायोड है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। स्कर्वी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, बताइए। जी हाँ, विटामिन C से स्कर्वी होती है। ठीक है, विटामिन D से रिकेट्स होने की संभावनाएं हो जाती हैं। 249, शुद्ध जल पीने का पानी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत उपलब्ध है? बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल सही, 3% ही सिर्फ पानी ऐसा है जो शुद्ध जल पीने लायक है। DDT का कारण होता है ध्वनि, वायु या फिर जल प्रदूषण?
जी बिल्कुल सही। उपयुक्त में से यहाँ पे कोई नहीं है ऐसा हम लोग कह सकते हैं ना। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो कि यहाँ पे सही है डीडीटी का कारण हो सके। ठीक है, चलिएगा। पर्यावरण में हरे पौधे हैं, उत्पादक, उपभोक्ता या फिर अपघटक हैं? बताइए, हरे पौधे क्या हैं? उत्पादक ही तो है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। 53। वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों का नाम क्या चीज़ है? बताइए। जी बिल्कुल सही। मलेरिया और एड्स वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों का काम, वायरस फैल जाते हैं वहाँ से, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? ऑक्सीजन कह सकते हैं, O2, है ना। 254। कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जी बिल्कुल सही। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है? कितनी? जी बिल्कुल सही है, 25 सेंटीमीटर। मीटर मत लगा देना भाई लोग, सेंटीमीटर होगा। प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है मीथेन, बात बिल्कुल सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है? खाने का सोडा, दाने का सोडा, धावन या फिर कास्टिक। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा को सोडियम कार्बाइड भी कह सकते हैं। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 259 पे चलते हैं। मास्टर ग्रंथि कहलाती है थायराइड, अग्नाशय या फिर पीयूष को? किसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं? जी हाँ, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ठीक है, चलिए। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? जी बिल्कुल सही है, समताप मंडल। 261। सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभक्ति होने की घटना क्या कहलाती है? जी, वर्ण विक्षेपण ऐसा कह सकते हैं। तीसरा ऑप्शन वर्ण विपेक्षण। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या क्या चीज़ है? जी बताइएगा। फल और सब्जियां नहीं, फल और सब्जियां नहीं। आलू, गेहूं, चावल, मक्का। सही, बिल्कुल सही बात है। 263। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक शुद्ध तंतु का स्रोत नहीं है? तंतु का स्रोत नहीं है तो प्राकृतिक भैया कपास और पटसन तो है लेकिन नायलॉन नहीं है। ठीक है। 264। लाइकेन प्रदूषण के सूचक मीन्स लाइकेन जल प्रदूषण के सूचक है या फिर NO2 या फिर SO2? SO2 ऑप्शन नंबर 3। ठीक। भारत में वृक्ष पुरुष किसे कहा जाता है? वृक्ष पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुंदरलाल, बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दो 266। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? संसार का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, फिर अटाकामा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सहारा आपका सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जल प्रदूषण का कारक है? जल प्रदूषण का कारक है, बताइएगा आप लोग। क्या सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर औद्योगिक अपशिष्ट? बात बिल्कुल सही, औद्योगिक अपशिष्ट ही यहाँ पे जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण हो जाता है ना। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? अभी ऊपर क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, 2 बार पढ़ा हमने। तो क्षोभ मंडल, थर्मोस्फीयर, मंडल ऑफ ईयर, ऐसा तीनों गलत है। मीन्स के प्रयोग में से कोई नहीं है, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत क्या है? मिट्टी, पानी या फिर सूर्य क्या हो जाएगा? तो सूर्य हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्रोत। अगर हम बात करें पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी तो हम सभी जानते हैं H2O कहा जाता है, हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रो, यहाँ पे H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। कान्हा किसकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो मंडला में स्थित है। ये बार ऊपर प्रश्न हमने वाला डिस्कस कर लिया था। सोने की शुद्धता को व्यक्त करते हैं कैरेट, मिलीग्राम या फिर डाल्टन में? कैरेट से करते हैं। मानव शरीर में फास्फोरस का कार्य क्या होता है? आमाशय में HCl उत्पन्न करना या फिर परासरण दाब का नियंत्रण या फिर हड्डियों एवं कोशिकाओं का निर्माण? बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे हड्डियों और कोशिकाओं का निर्माण। ऑप्शन नंबर 3। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? बताइएगा। जी, सौर सेल कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किस चीज से? बैरोमीटर से, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। 76 पे। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से रोग होता है। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु है, उससे क्या होता है? मधुमेह, एड्स या फिर हैजा? जी, हैजा होता है ना। चलिए, खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे क्या कहलाते हैं? खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक ही कहलाते हैं। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही होता है।
ठीक है। चलिए 79 चलते हैं। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं कहाँ पे? जल में, मृदा में, जीवों के शरीर में सूक्ष्म जीव कहाँ पे पाए जाते हैं? तो भैया सब में पाए जाते हैं। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है, ठीक है। चलेगा 81 की बात करें, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? तांबे का तार, कागज या फिर गत्ता? विद्युत का चालक यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो तांबे का तार है, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत पाया जाता है 78%। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बताइएगा। मानस, हेमिस, कान्हा, किसली? हेमिस में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है ना। देखिएगा, नीली क्रांति, फिर वही सवाल आ गया, नीली पानी वाला मछली से ही संबंधित है, ठीक है। हरी क्रांति अगर कहा जाए तो फसल से है, ठीक है। पीली क्रांति कहा जाए सरसों के तेल से यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिएगा 246 पे चलते हैं। 246 की बात करेगा तो सभी खाद्य श्रृंखला से आरंभ होकर विघटित हो जाती है। जो खाद्य है श्रृंखला पर्यावरण से आरंभ होकर विघटित होती है, फिर जीव जंतु या फिर प्रकाश संश्लेषण? बताइएगा। जीव जंतु से बात, बिल्कुल सभी खाद्य श्रृंखला जीव जंतु से आरंभ होकर विघटित हो जाती है ना। चलिए, सामान्यतः वर्षा का जल थोड़ा शुद्ध अम्लीय या फिर जहरीला होता है। सामान्यतः अभी की बात कर रहा है तो अम्लीय थोड़ा सा होता है, ठीक है। वायुमंडल के ऊपरी परत में स्थिति ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैस कौन सी है? जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से वायुमंडल की परत हैं, बताइएगा। क्या क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर ओजोन मंडल? तीनों सही है, मतलब एक से अधिक, ठीक है। पौधे प्राकृतिक वायु शोषक होते हैं क्योंकि इनमें होता है क्या? पौधे प्रमुख वायु शोषक होते हैं क्योंकि इनमें होता है क्या? ये चीज़ बताना है ना। चलिएगा, वातपोत्सर्जन होता है, ठीक है। भोपाल गैस दुर्घटना में कारण पूछा गया तो गैस MIC हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जन एवं पर्यावरण के लिए किया गया? ठीक है, वन, नीली क्रांति या फिर चिपको आंदोलन? तो वन के लिए चिपको आंदोलन ही यहाँ पे किया गया था, है ना। चिपको आंदोलन ही किया गया था। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए। तो 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है, अप्रैल में। 294, भारत में से वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान है? वैश्विक प्रदूषण का कह सकते हैं, औद्योगिक प्रदूषण, बिल्कुल सही है। उद्योग ही यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे योगदान है, कारण है, ऐसा कह सकते हैं। CNG क्या है? बताइए। संपीड़ित प्राकृतिक गैस या फिर शीत प्राकृतिक गैस या फिर संघन प्राकृतिक गैस? ऑप्शन नंबर 2 शीत प्राकृतिक गैस, ठीक है। पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या था? जो क्लोन भेड़ का क्लोन, उसी के तरीके जो है दूसरी भेड़ बनाई गई थी, ठीक है, रिसर्च के द्वारा, साइंस के द्वारा। बताइएगा। बबली, डॉल, डाली, तो नाम उसका डाली रखा गया था। मिट्टी के तेल में रखी जाने वस्तु सोडियम है। आंखों की रंगीन भाग कहलाता है। जो हमारे आँख है, आइज है, उसकी जो कलरफुल एरिया है उसको क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल सही है, परितारिका। परितारिका कहा जाता है, ना कि पुतली, ठीक है। चलिएगा 299, पोलियो का कारक क्या है? जी, जीवाणु, विषाणु, फंगस? तो विषाणु यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। हीलियम, नियॉन और आर्गन क्या चीज़ है? ये चीज़ पूछा जा रहा है, ठीक है। अंकीय गैस या फिर धातु या फिर अधातु? तो अंक्रिय गैस जो है हीलियम, नियॉन है, आर्गन है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 सेंचुरी यहाँ पे हो गई है, 300 प्रश्न आपके हो गए हैं। तो इसी बात पे आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है। कितने सवाल सही हुए ये चीज़ आप लोग बताइएगा। आपने 3 सवाल तो कर ही लिए। आई होप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अभी 15 से 20 सवाल बचे, बस इसके अलावा सवाल नहीं है। आपकी पूरा जो साइंस वाला टर्म था वो यहाँ पे पूरा आपका तैयार हो गया, ठीक है। चलिए 301, LPG का मुख्य घटक क्या चीज़ है? ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन? सही है, तीनों मीन्स की उपयुक्त यहाँ पे चारों एकदम सही है, मीन्स की एक से अधिक, ठीक है। प्रकाश वर्ष संबंधित है? प्रकाश वर्ष ऊर्जा, गति या दूरी से? जी बात, प्रकाश है तो उसका मतलब ऊर्जा थोड़ी हो जाएगा, दूरी से संबंधित है, ठीक है, उसके मापन है ये। चलिए 303, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्र से। काला सोना वास्तव में है कहाँ पे? सोना जो जलकर काला हो जाता है, या फिर पेट्रोलियम या फिर हीरा? काला सोना किसे कहा जाता है? जी सही बात है, पेट्रोलियम को ही कहा जाता है, मीन्स ऑप्शन नंबर 2। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है ना? तो मादा नर नहीं, मादा एनोफिलीज के काटने से मलेरिया रोग होता है, ठीक है। 306, संकटपन्न वन्य जंतु है? क्या है संकटपन्न जो वन्य जंतु है? लोमड़ी, नीलगाय या फिर सुनहरी बिल्ली? सही बात है, सुनहरी बिल्ली यहाँ पे संकटापन्न वन्य जीव जंतु है कह सकते हैं ना। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है?
16 सितंबर। पदार्थों के विगलित होकर खाद्य में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। सही बात है, कंपोस्टिंग मीन्स ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 309। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? उत्पादक, प्राथमिक या फिर अपघटक। तो पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं अपघटक, है ना। चलिएगा। नीली क्रांति का संबंध फिर सवाल यही आ गया कि ये भैया मछली उत्पादन से है ना। चलिएगा। अग्निशमन यंत्र में उपयोग होने वाली गैस कौन? अग्निशमन में जैसे आग वाग लगती है ना, तो जो फायर ब्रिगेड आपकी आती हैं, गाड़ियाँ आती हैं, तो उसमें गैस में क्या चीज़ एक तरीके से कहा जाए, किस चीज़ का उपयोग है, कौन सी गैस है, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे होती है, जो कि आग बुझाने में मददगार साबित होती है ना। चलिए 312 की बात करते हैं। 312, हमारी पृथ्वी व्यवहार करती है एक वक्र चुंबक के भांति या फिर दंड चुंबक या फिर विद्युत चुंबक? एक दंड चुंबक की भांति। सही बात है। देखिए, दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों में से कौन सा प्रमुख है ना, कौन सा प्रमुख है? देखिए, थर्मोफिलस जीवाणु, राइजोबियम या फिर लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। देखिए, लैक्टो वाला सवाल है, दूध और दही में ही लगा देना। ठीक है। लैक्टो जहाँ भी दिख जाए, दूध या दही, उसी में लगा देना है। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? प्रतिजैविक। सही बात है, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसे खोजा गया था। जंग का सूत्र है ना, जंग, रोस्ट, कोरोजन का जी, जहाँ पे आपका ह्यूमस हो, मीन्स की OH जहाँ पे हो। ठीक है। Fe2O3 OH। निम्न में से कौन सा एक विद्युत अपघटय नहीं है? बताइएगा। ठीक है। विद्युत, नमक का विलयन है भैया, कॉपर सल्फेट है, तेल है, तो एक से अधिक हो जाएगा। 317। एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशेषित कर लेती है ना। एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशेषित कर लेती है, तब उस वस्तु का रंग होता है हरा, पीला या काला। प्रकाश के सभी रंगों को जब अवशेषित कर लेती है भैया, ब्लैक हो जाएगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 318। किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर या फिर एडवर्ड जनर या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो किण्वन की खोज लुई पास्चर ने किया था, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा। 319। तारों की दूरी मापी जाती है, तो मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, लाइट ईयर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 320। सबसे लंबी कोशिका होती है? बताइए। शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्म या फिर तंत्र कोशिका? तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है। चलिए 321। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी, फरवरी या मार्च? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिएगा। 322। तारे टिमटिमाते हैं? परावर्तन, अपवर्तन या फिर अपवर्तन के कारण? ठीक है। आई होप यहाँ पे सवाल खत्म। 322 प्रश्न थे जो कि आज आपने किए। 322 में अगर आप 200 सवाल भी सही किए हो तो साइंस में आप अच्छा स्कोर करने वाले हो। जितने भी पॉसिबल सवाल बनने वाले थे, देखिए कई सवाल रिपीट हुए जो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने सब कुछ करवा दिए। ठीक है। ऐसे ही प्रिपरेशन आज आपकी 21 से 22, 23 भी करवाऊंगा। ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा। किसी स्पेशल वीडियो अगर चाहिए किसी स्पेशल टॉपिक पे, तो आप लोग कमेंट करिए, उस पर करवाया जाएगा। ठीक है। और इसी चैनल पे एस्टेट की भी तैयारी स्टार्ट होगी, BPSC जैसे ही खत्म होगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए।